देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के शेयर आज यानी 26 नवंबर को अचानक फिसल गए। वजह भी बड़ी है। प्रोमोटर ग्रुप ने एक झटके में करोड़ों शेयर बेच डाले। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ब्लॉक डील का असर है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? आज इस वीडियो में इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारतीय एयरटेल के शेयर 26 नवंबर की सुबह अचानक दबाव में आए। शुरुआती ट्रेड में स्टॉक करीब 2.8% टूटकर 2100 रुपए तक गया। गिरावट की असली वजह एक बड़ी ब्लॉक डील है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप की कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी ICIL ने करीब 3.5 करोड़ शेयर बेच दिए। इस सौदे से लगभग 7,400 करोड़ रुपए जुटाए गए। अब इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 2,108 रुपए रखा गया था, जो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से करीब 2.4% कम है। सितंबर 2025 तक ICIL एयरटेल में करीब 1.48% हिस्सेदारी रखती थी, लेकिन इतनी बड़ी बिक्री के बाद उनकी हिस्सेदारी 1% से नीचे आ सकती है। साथ ही नियमों के मुताबिक बची हुई हिस्सेदारी पर 90 दिनों का लॉक इन भी लागू होगा। इस पूरे सौदे को मैनेज करने की जिम्मेदारी गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज को दी गई। ये कदम उस समय आया जब इसी महीने की शुरुआत में सिंगापुर की सिंगटेल ने एयरटेल में अपनी करीब 0.8% हिस्सेदारी बेची थी। सिंगटेल एशिया में अपने निवेशों को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए यह बिक्री उसकी रणनीति का एक हिस्सा थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट ऐसे समय पर आई जब एयरटेल के तिमाही नतीजे काफी दमदार रहे हैं। कंपनी की एप्टा तिमाही आधार पर 6% बढ़ी है। भारत वायरलेस बिजनेस और एयरटेल अफ्रीका दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी उम्मीद से ज्यादा रहा। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 14,600 करोड़ रुपए पर मजबूत बना हुआ है, जो बिजनेस की अच्छी सेहत दिखा रहा है। एयरटेल का इस पूरे मामले में कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत में उसका कैपेक्स वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले कम रहेगा, यानी कंपनी कम खर्च करेगी, जिससे कैश बचत और बेहतर होने की उम्मीद है। इसी बीच मोतीलाल ओसवाल ने एयरटेल पर अपना बाय रेटिंग दोहरा दिया और 2,365 रुपए का टारगेट प्राइस दे दिया। उनका कहना है कि कंपनी घरेलू और अफ्रीकी बाजार दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के बीच एयरटेल की रेवेन्यू 15% और एप्टा 18% की रफ्तार से बढ़ सकता है। स्टॉक इस साल अब तक करीब 35% चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी सिर्फ 9% ऊपर है। इसके बाद भी ब्रोकरेज को लगता है कि स्टॉक में आगे भी दम बचा हुआ है। अगर टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी होती है तो एयरटेल की कमाई और बैलेंस शीट दोनों और मजबूत हो जाएगी। भारतीय एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, इसलिए प्रमोटर की ब्लॉक डील जैसी खबरें बाजार में थोड़ी घबराहट जरूर पैदा करती है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ मजबूत है। बढ़ रहा है आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और अफ्रीका बिजनेस की बढ़त निवेशकों के भरोसे को बनाए रख रही है। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि की कहानी अब भी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पूरा ब्लॉक डील से जुड़ी हुई जानकारी थी, ये जो आंकड़े थे, वो अभी तक के अपडेटेड आंकड़े हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग दोपहर 1 बजे तक के। लेकिन अगर आपको स्टॉक को लेकर के कोई भी फैसला लेना है, स्टॉक में निवेश करना है, तो बिस्तक की आपको सलाह है कि आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।